कीजिए और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च स्वर में जप कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण बोलना नहीं है, एकदम जोर से। ठीक है, सब लोग रेडी? रेडी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय आज की ऑनलाइन क्लास की जय वृंद की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। तो ठीक है, सही भक्त को मेरा आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है? हरी बोल प्रभु। ओके, क्या करूं, मेरा आवाज ही इतना अच्छा है तो अच्छे से ही सुनाई देगा। तो ठीक है। अभी हम लोग श्रीला प्रभुपाद का प्रवचन पाठ करते हैं। तो आज है 6 दिसंबर। तो आज है 6 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हैं, जटाधारी भी हैं और वो थोड़ा शोक करके बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है वो कौन है? ठीक है, अभी बाबू ने तो हाथ उठाया। अभी बाबू के अलावा और कोई? अच्छा, अनुराधा बोलो। वेद व्यास। हाँ, वेद व्यास जी हैं। और पीछे एक व्यक्ति हैं जो जमीन छोड़ के वो आसमान से नीचे की ओर आ रहे हैं। वो कौन हो सकते हैं? नारद जी। नारद मुनि। ठीक है। और ये कौन सी अवस्था है? ये वेद व्यास जी यहाँ पर शोक करके बैठे हुए हैं। क्यों शोक करके बैठे हुए हैं? क्योंकि वेद व्यास जी ने संपूर्ण वेद, पुराण, संपूर्ण शास्त्र इत्यादि वेदांत सूत्र जो हैं, जो कुछ भी हैं, सब कुछ की रचना करने के बाद भी उनके हृदय में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में पता नहीं एक खालीपन सा उनको आभास हो रहा था। और ये खालीपन, उनको ऐसा लग रहा था इतना शास्त्र मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, पुराण आदि लिखा मैंने, वेद आदि लिखा, इतना कुछ संकलन करने के बाद भी, कंप्लीट करने के बाद भी मुझे क्यों खाली खाली सा लग रहा है, कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, मेरे से कुछ छूट गया है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसा आभास क्यों हो रहा है। तो ये खालीपन, ये थोड़ा अधूरापन, कुछ छूट गया, ये जो भाव हमारे वेद व्यास मुनि को दिन रात सताया जा रहा था, पल पल सताया जा रहा था। तो फिर शिष्य को शोक में देखकर, अभी शिष्य को तो गुरु जन शोक में नहीं देख सकते, दुख में, कष्ट में नहीं देख सकते, इसीलिए तो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं, कि नहीं? तो वेदव्यास जी को ऐसे शोक करते हुए देखकर नारद मुनि, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, बिना किसी विमान के वह आकाश की ओर होते हुए फिर वो इस संसार में आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, यानी कि वेद व्यास जी का शोक दूर करने के लिए उनके पास आते हैं। और ठीक है, ये उस थोड़ा सा आप लोगों को बोल दिया। ओके, तो 6 दिसंबर प्रवचन प्रभुपाद का पढ़ते हैं। भक्त पर दुख, भक्त पर दुख दुखी होता है। भक्त पर दुख दुखी होते हैं। पर दुख दुखी मतलब दूसरे के दुख को अपना ही दुख मानने वाला, दूसरे के कष्ट को अपना ही कष्ट समझने वाला, ऐसा भाव रखने वाला होता है भक्त। ये भक्त का लक्षण होता है। यह भक्त का लक्षण है कि वे दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाता है। वो दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाता है, इसलिए तो भक्त दूसरों का कल्याण का काम, दूसरों का उद्धार का काम करता है, भक्ति का प्रचार करता है, भगवत गीता का प्रचार करता है। और ये पत्र
अहमदाबाद, ये प्रवचन प्रभुपाद ने अहमदाबाद 6 दिसंबर 1972 यानी कि 1972 में ये प्रवचन हम सबको प्रदान किए थे। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद प्रवचन की। जय। तो फिर उन्होंने अपना समस्या बताई, मुझे ऐसा ऐसा भाव आ रहा है, क्या है? तो नारद मुनि ने बोला, ये तो जायज है, आएगा ही आएगा, क्योंकि तुमने सिर्फ तत्व का ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, वेदांत ज्ञान जो सब कुछ है, सब दे दिया अपने शास्त्र में, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो तुमने चर्चा नहीं किया। तुमने उनके बारे में कुछ लिखा नहीं जिससे प्रेम विकसित हो सके। ये तो वेदांत ज्ञान, ये तो ज्ञान है। थोड़ा बहुत भगवान के लीलाओं के बारे में तुम्हें चर्चा करना पड़ेगा। तो फिर वेद व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवतम, एक है श्रीमद् भगवद गीता और एक है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में अंतर है। श्रीमद् भगवद गीता है भगवान का वाणी, भगवान ने जो ज्ञान दिया, भगवान ने जो अपनी वाणी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से हम सबको जो ज्ञान दिया, प्रवचन दिया, वो है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भागवतम क्या है? ये भगवान के बारे में है। भगवद गीता भगवान ने बोला है, और श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में और भगवान के शुद्ध भक्त के बारे में। वहाँ पर लीलाएं, कथाएं हम लोगों को मिलता है। भागवत, भगवत भगवान, भागवत माने भगवान का भक्त। तो श्रीमद् भागवतम में आप लोग जानते ही हैं, जिन जिन भक्तों ने पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वहाँ पर सिर्फ भक्त का ही कथा आता है, किस प्रकार उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। दशम स्कंद में भगवान के लीलाएं आते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे लीलाएं। और श्रीमद् भगवद गीता में टोटल कितना चैप्टर है, कितना अध्याय है? 18 अध्याय है। और श्रीमद् भागवतम में टोटल कितना अध्याय है? 18 अध्याय नहीं, अध्याय, अध्याय, चैप्टर कितना है? प्रभु 300 करके कुछ था, याद नहीं आ रहा है। 12 335, 335 चैप्टर है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भगवद गीता में 18 चैप्टर है, सिर्फ 18, और श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय है। श्रीमद् भगवद गीता में कितना श्लोक है? 700 श्लोक। और श्रीमद् भागवतम में कितना श्लोक है? 18,000। 18,000 श्लोक है। ठीक है, तो आस्ते आस्ते हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, उपदेशामृत पढ़ेंगे, उसके बाद ये श्रीमद् भागवतम का भी हम लोग रीडिंग करेंगे। तो आस्ते आस्ते श्रीमद् भागवतम भी बाद में नेक्स्ट ईयर आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो जिनके पास नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा महीने का 500-1000 रुपया करके थोड़ा सेविंग करो। सेविंग्स करना पड़ेगा, अचानक से कैश पैसा नहीं आएगा। 8-9 हज़ार, महीने का 500 ऐसे करके जमा करिए, और नेक्स्ट ईयर आप लोग खरीद लीजिए। पूरा 12 महीना है, 12 महीने का, महीने का 500 भी आप जुगाड़ करेंगे तो 6000 हो जाएगा। उस टाइम फिर 2000 या 2500 ऐड कर लेना, फिर भागवतम खरीद लेना। ऐसे ही आप लोग कितना फिजूल खर्चा करते हैं घूमने फिरने, खाने, मस्ती में। क्या महीने का 500 भागवतम के लिए, भगवान को अपने घर में लाने के लिए, क्या आप लोग इतना भी परिश्रम नहीं कर सकते? अभी घूमने के लिए आप लोगों को बोलेंगे तो कहीं से भी आप लोग बंदोबस्त कर लेंगे। मम्मी का पिटाई खाकर भी आप लोग पैसा वसूल करेंगे, बाप का गाली खाकर भी आप लोग पैसा वसूल करेंगे। तो भागवत, भगवान को स्वयं अपने घर में लाने के लिए आप लोग क्या इतना कष्ट नहीं करेंगे? कष्ट क्या है यहाँ पर? प्रभु जी मेरे घर में है, बट अच्छा, श्रीमद् भागवतम है आपके घर में?
ओके, ठीक है। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान अर्थात भक्ति विज्ञान। और हम लोगों ने कल जाना, परसों के दिन जाना कि भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति रसामृत सिंधु इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन इंग्लिश में बोलता है और हिंदी में भक्ति रसामृत सिंधु। ये जो द नेक्टर ऑफ डिवोशन जो किताब है, नेक्टर माने क्या? अमृत। डिवोशन माने क्या? भक्ति। तो ये शास्त्र, ये किताब भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति को हृष्ट पुष्ट कैसे करना चाहिए, ये हमें सिखाती है। तो पिछले 4-5 दिनों से हम लोग इसी शास्त्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग कुछ ना कुछ समझ रहे हैं। अगर समझ नहीं रहे हैं तो राधिका नीलांबरी का यूट्यूब में तो आप लोगों को क्लास मिल ही जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत दिनों से बार बार, एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग बार बार सुनिए, हेडफोन लगाइए, स्पीकर में बजाइए, काम करते रहिए और 1 घंटा का जो क्लास है बार बार सुनते रहिए। जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा सुनते रहिए, रिपीट करते रहिए। उसमें ना तो खर्चा है, ना तो कुछ झंझट है, ना तो आपको किताब लेके बैठना पड़ेगा, ना तो पूरा आपको पलेटी मारकर 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा। आपका काम करते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए। श्रवण से ही सही भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है, शास्त्र को समझा है। श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी ने श्रवण ही तो किया, पहले ही कहाँ लिखा, भगवान बोल रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, नहीं, उन्होंने श्रवण किया, बार बार श्रवण किया, तभी तो लिखे। स्मृति बोलते हैं ना हम लोग, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र, 2 प्रकार के शास्त्र होते हैं हमारा, एक श्रुति शास्त्र, एक स्मृति शास्त्र। भगवद गीता कौन सा शास्त्र है, श्रुति या स्मृति? अभय बाबू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु दोनों है, क्योंकि ये महाभारत का पार्ट है और साथ साथ में ये तत्व का ज्ञान भी देता है हमें, इसकी वजह से ये दोनों है। भगवान ने बोला है, अर्जुन ने सुना है, वेद व्यास जी ने सुना है, लिखा भी है, तो दोनों है। श्रवण और स्मरण दोनों है और रचना दोनों है। ठीक है, तो ठीक है, कल हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु का मूल उद्देश्य क्या क्या है इसके बारे में मुख्य 6 पॉइंट हम लोगों ने लिखा। तो आशा करता हूँ आप सभी भक्त लोग मेरे को सुन पा रहे हैं। क्या सभी भक्त लोग मुझे सुन रहे हैं या सो रहे हैं? हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, भक्ति रस का अमृत हम लोग पान करते हैं, मुख से नहीं, कान से। ठीक है, हाँ, तो कल हम लोगों ने 6 प्रकार के मूल उद्देश्य जो है भक्ति रसामृत सिंधु, और भी है। तो मैंने जब पहले ये पढ़ा था तो उसी के हिसाब से आप लोगों को लिखाया हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, नेक्स्ट पैरा। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु सारे मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि को किस तरह प्रयुक्त किया जाए। भक्ति रसामृत सिंधु हमको क्या सिखाता है कि भगवान से प्रेम करने का सरल तरीका या सरल विधि या सहज उपाय क्या है, किस तरीके से हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, कृष्ण से, और उनका कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलता है, ये मूल उद्देश्य है। यदि हम श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख ले तो इसके साथ साथ सहज ही हर जीव से प्रेम करना सरल हो जाएगा।
यह वृक्ष की जड़ को सींचने या पेड़ को भोजन पहुंचाने के समान है। हम लोग जानते ही हैं, पेड़ के वृक्ष के जड़ यानी कि जरा, रूट, वहां पर हम लोग जल देंगे तो वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा और फल भी देगा। उसी प्रकार से भगवान से यदि हम प्रेम करेंगे तो संपूर्ण संसार से प्रेम स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कृष्ण में ही तो है। सब कुछ कृष्ण में ही तो है। भगवान ही बोलते हैं 10.8 में, क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान में सब कुछ है। तो यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो स्वतः ही इस संसार के हर एक वस्तु से यानी कि हर एक जीव से स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। जैसे जड़ के कि वृक्ष के जड़ में पानी देना, या भूख लगता है तो हम लोग, जब हमको भूख लगता है तो हम लोग तो हमारी आंखें को नहीं खिलाएंगे, नाक को नहीं खिलाएंगे, कान को तो नहीं खिलाते हैं। सबको भूख लगा है तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग, मेरा शरीर को भूख लगा है, मुझे भूख लगा है तो हम लोग यहाँ तो नहीं खिलाएंगे, यहाँ तो टीका लगाते हैं हम लोग, है ना। खाना तो नहीं खिलाते निधार को, मस्तक को। खिलाते किसको? पेट को। अब पेट को खिलाने से हमारा पूरा शरीर को पोषण मिल जाता है, हमारा पूरा शरीर का भूख मिट जाता है। तो वृक्ष की जड़ को सींचना या पेट को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक है, जैसा कि हम सबों का अनुभव कहता है। हर व्यक्ति जानता है कि जब हम कोई वस्तु खाते हैं, अर्थात अपने पेट में कुछ पहुंचाते हैं, तो इस क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा झट से सारे शरीर में वितरित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो उससे उत्पन्न ऊर्जा तुरंत बड़े से बड़े वृक्ष में पूर्णतया बढ़ जाती है। वृक्ष के हर अंग को जल दे पाना संभव नहीं है, न शरीर के हर अंग को अलग अलग से भोजन पहुंचाना संभव है। एक बहुत विशाल वृक्ष है, अभी आप उसको पानी देना चाहते हैं तो आपका पूरा वृक्ष को, पत्ता जो हाँगा बिगा है, टहनियाँ है, जो ब्रांच है, वहां पर आप क्या अलग अलग पानी देंगे? जब क्या जरूरत है ऐसा पानी देना? नहीं है। आपको प्यास लगा है, आप पूरा शरीर को पानी देंगे तो आपका प्यास मिटेगा? नहीं, मुख में पानी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस, ये व्यावहारिक प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल माने प्राकृतिक, स्वाभाविक या वास्तविक। भक्ति रसामृत सिंधु हमें यह शिक्षा देगा कि किस तरह वह स्विच दबाए जाए कि प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैल जाए। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार को नहीं जान सकता। जैसे एक छोटा सा बटन दबाने से एक लाइट ऑन हो जाता है, जैसे अभी लाइट ऑन है। वैसे तो मेरा चेहरा ही काफी है प्रकाश के लिए, लेकिन मेरा पत्नी बोलती हैं कि लाइट होगा, तो क्योंकि आपके चेहरे से हम सबको तो दिखाई देगा लेकिन हम लोग दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए वो लाइट ऑन करती हैं। ठीक है, क्या करें, इसका ही बात सुनना पड़ेगा। तो जहां तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है, अधुना मानव सभ्यता सुखमय जीवन में काफी प्रगति कर चुकी है, फिर भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हम सारे तत्व समझ नहीं पा रहे हैं। मनुष्य हर एक सेकंड सुखी रहना चाहता है कि नहीं? इसके बारे में मैंने कितना बार आप लोगों को पढ़ाया है। इस संसार के प्रत्येक मनुष्य छोड़िए, पशु पक्षी, एक मल में पड़ने वाला, एक मल में रहने वाला, एक मल में जीने वाला, एक कीट पतंग, कीड़ा भी वो सुखी रहना चाहता है। वो मल खाकर सुखी, मैं सुखी हूं, इस बात का वो आभास करने का प्रयास करता है, अनुभव करता है। लेकिन पल भर में फिर दुखी हो जाता है। हमको भूख लगता है, एक प्रकार का कष्ट ही है, वो भी भूख सहन नहीं कर पाते। बिंदास हम लोग एक थाली खाते हैं, जैसे हिमांशु 2 थाली उड़ा देता है
खाता है। फिर उसके बाद 2 घंटा, 2.5 घंटा बाद फिर भूख लगता है, फिर कष्ट। लेकिन जब भूख लगा था, भोजन पाया था, तो हम लोग कितना संतुष्ट थे, कितना सुखी थे, कितना खुश थे। वाह, आज तो टेस्टी हुआ, बिंदास, मैंने तो 2 थाली खा लिया। जो हिमांशु हमेशा करता है। हम्म तो फिर 2 घंटा, 2.5 घंटा बाद फिर भूख लगता है, फिर कष्ट। यानी कि हम लोग नहीं जानते कि असली सुख क्या है। ठंडा लग रहा है, कपड़ा खरीद लिया, गर्म कपड़ा खरीद लिया, पहन भी लिया, अच्छा लगता है, गर्मी होता है, हम उसको सुख बोलते हैं। लेकिन फिर वो कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, पहनने के लायक नहीं रहता, फिर हम लोग दुख हो जाते हैं। तो संसार के वस्तुओं में सुख नहीं है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग को प्रोसेस मालूम नहीं है कि स्विच दबाने से लाइट ऑन होगा, पेट में भोजन डालने से पूरा शरीर को पोषण मिल जाएगा, या पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। ये हमको मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? जैसे आप लोग तो बोलेंगे नहीं हमको तो मालूम है। तो प्रभु जी, पेड़ के जड़ में ही हम लोग पानी डालते हैं, और खाना पेट से में पेट में ही डालते हैं, और लाइट स्विच ऑन करके ही करते हैं। ये वाला नहीं, ये एक उदाहरण है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग, मेरा जीवन, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम लोग ये नहीं जानते, इसलिए हम लोग दुखी हैं। जिस दिन हम लोग जान लेंगे कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, मुझे कहां जाना है, कोई बोल सकते हैं? बस वो इतना जानते हैं कि स्वर्ग को जाना है, नरक को जाना है, इतना ही, स्वर्ग नरक इतना ही जानते हैं। लेकिन वो गारंटी देके नहीं बोल सकता कि मैं स्वर्ग को ही जाऊंगा, वो नरक को भी जा सकता है। हम्म, या तो इसी संसार में भटक सकता है। हम लोग नहीं जानते। ये ना जानने के कारण मनुष्य जीवन हमको क्यों मिला, मैं कौन हूं, सबसे पहली बात तो मैं कौन हूं, हम लोग यही नहीं जानते। हम लोग को अपना परिचय ही मालूम नहीं है, हमें हमारा रियल इंट्रो ही मालूम नहीं है, हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है हमको यही मालूम नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे सुखी रहेंगे? सुखी रहने के लिए तो पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। हम्म अपने आप को पहले पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हम लोग सुखी रह पाएंगे। जैसे आग है, अभी आपको मालूम नहीं है कि ये आग छूने से हमारा उंगली जलेगा या नहीं जलेगा, आपको मालूम नहीं है। अभी आप आग में हाथ डालेंगे तो आपका उंगली जलेगा ही जलेगा, क्योंकि आपको आग के बारे में जानकारी नहीं है। उंगली डालेंगे तो आग आपका हाथ को जलाएगा। उसी प्रकार से हमारे इस शरीर के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, तो फिर ये शरीर हमको कष्ट देगा, ये शरीर ही हमको कष्ट देगा, ये शरीर ही हमको दुख देगा। 4 प्रकार से, है ना। पहले तो जन्म, जन्म बहुत दुखदायी होता है। माता के एक छोटा सा पेट में 9 महीना तक कितना मुश्किल से वहां पर रहना पड़ता है। मैं बाद में जब भागवतम में आऊंगा तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल्स में कि हम लोग अपने पेट में क्या क्या करते हैं। पूरा 9 महीना प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरू होता है, उसको क्या क्या दुख भोगना पड़ता है। हाँ, पूरा हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जन्म कितना कष्टदायी है। और जन्म के बाद फिर जन्म हो गया, शरीर मिल गया, बीमार होते हैं, हम बीमार होते हैं। जैसे हमारे सुस प्रभु जी अभी थोड़ा बीमार है, क्या बताएं, उसका तो बीमार भी हम लोग नहीं बोल सकते। उसको पिलो आया है, पिलो। पिलो जानते हैं पिलो क्या है? नेपाली में पिलो बोलते हैं,
हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? फोड़ा, पीलिया। पीलिया। बहुत दर्द करता है ना, और ऐसे ऐसे जगह में आता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो उसको वैसे ही जगह में आया है बेचारा, हम लोग भी कुछ उसको मदद नहीं कर सकते। अब मैं मदद करूंगा बोल रहा था, फिर वो शर्माता है, क्या करें। हम्म, एक साइड से थोड़ा वो टेढ़ा टेढ़ा हो गया है वो। तो ये कष्ट, जानकारी नहीं है। हम्म, तो फिर व्याधि, जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापा कितना कष्टदायी होता है। हर एक चीज के लिए हम लोगों को दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। बुढ़ापा, मन से तो करना चाहते हैं, शरीर साथ नहीं देता है। फिर अंत में आता है मृत्यु। अब मृत्यु तो इतना आसान है नहीं कि सो गया तो हाँ भाई सो गया। तो आज मुझे मरना है, आज मैं कुछ खाकर, अच्छा आइटम खाकर, अच्छे से गरम कपड़ा पहन के मैं सो जाऊंगा। ऐसे तो इतना आसान तो है नहीं मृत्यु, बहुत भयानक। कब, कहाँ, किस वक्त, किस पल, किस क्षण, कितने भयानक या कितने आसान तरीके से हमारा मृत्यु होगा, हमको मालूम नहीं। मैं 2-4 दिन पहले तो वीडियो देखा, ऐसा ही इंस्टाग्राम में आया था। तो वहां पर एक व्यक्ति, व्यापारी, बाइक में, आप लोग जानते हैं ना हमारा इंडियन लोग तो बहुत बाइक में ही दुकान लेके चलते हैं, चलता फिरता दुकान, बर्तन वगैरह, बिस्किट वगैरह सब कुछ पूरा वो बाइक में ही लेके चलता है। ऐसा लगता है बहुत बड़ा दुकान ही है। हम लोग जानते हैं एक छोटा सा बाइक होता है, बाइक कहाँ है ढूंढना पड़ता है, इतना सामान होता है। बाइक चल रहा है या सामान अपने आप उड़ के चल रहा है पता भी नहीं चलता, इतना सामान। तो एक ऐसा ही व्यक्ति सामान लेके चल रहा था। तो वो एक दुकान पे स्टैंड को लगाया और वो सामान उसको डिलीवरी करने के लिए, हम लोग जानते हैं ना राशन दुकान में बिस्किट वगैरह डिलीवरी करने आते हैं। तो वो जैसे स्टैंड में लगाया तो व्यक्ति आगे भी सामान था उसका हैंडल में। तो व्यक्ति ऐसे करके गिर गया, उसका मुंह ऐसे करके वो गिर गया। तो फिर सब लोगों ने सोचा शायद कुछ सामान निकालना चाहता है या कुछ हो। तो फिर ऐसे गिर गया, उठता ही नहीं है। वो दुकानदार देखता है, उठता ही नहीं, उठता ही नहीं। बहुत टाइम तक देखा। तो दुकानदार ने जब उसको उठाने के लिए गया, व्यक्ति मर चुका था, मर गया। और एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था, वो जो रिक्शा चलाता था। तो रिक्शा में हम लोग जानते हैं बीच में सीट होता है, सीट के इस पार उस पार बीच में एक रॉड होता है। तो वृद्ध व्यक्ति वो अपने दो पैर को एक साइड उधर एक साइड करके वो ऐसे ही सोया हुआ था सीट में, और नीचे बैठ के सीट में अपना सिर रखा था, ऐसे ही करके सोया था। करके वो ऐसे ही मर गया, वो वहीं पर ऐसे ही मर गया। तो देखिए हमारा मृत्यु कब, कहाँ, किस वक्त, किसी तरीके से होता है हमको कुछ मालूम नहीं है। हाँ, डॉक्टर लोग हमको बोल सकता है कि तुम्हारा हाँ जनवरी फरवरी में डिलीवरी होगा, वो एक डेट दे सकता है, जन्म का डेट। हम्म तुम्हारा सब कुछ देखने के अनुसार ऐसा लग रहा है कि हाँ 15 दिन बाद तुम्हारा डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन मृत्यु का कोई डेट नहीं है, मृत्यु का कोई समय नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, 1 सेकंड बाद, 1 घंटा बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी किसी वक्त। तो इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा कि मृत्यु से पहले मुझे करना क्या है। ये शरीर के माध्यम से मुझे करना क्या है? खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, घर परिवार चलाना, बस इतना ही करना है या इससे और भी कुछ है? इसका जानकारी हमें लेना पड़ेगा। वही चीज हमें भक्ति रसामृत सिंधु सिखाती हैं। ओके, जहां तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है, अधुना मानव सभ्यता सुखमय जीवन में काफी प्रगति कर चुके हैं। फिर भी हम सुखी नहीं हैं क्योंकि हम सार या तत्व समझ नहीं पा रहे हैं। हमें सुखी बनाने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है, जो संसार का सबसे धनी राष्ट्र है, जिसके पास भौतिक भोग की सारी सुविधाएं हैं, किंतु वहां नितांत भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का
एक वर्ग जन्म ले रहा है। मैं यहाँ से मैं यहाँ ऐसे भ्रमित मनुष्यों से अभ्यर्थना करता हूँ कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखें, और मुझे विश्वास है कि उनके हृदय में ज्वलित हो रही भावाग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई है। हमारा डिससेटिस्फैक्शन बोले या क्या, अनसेटिस्फैक्शन बोले, उसका मूल कारण क्या है, मेन रीजन क्या है? हमारा जो प्रेम करने का, कल हम लोगों ने सुना ना कि यहाँ पर हमको क्या शिक्षा मिला। हम लोग का हर एक जीव में प्रेम करने का प्रवृत्ति है, लेकिन हम लोग गलत वस्तु के साथ या गलत इंसान के साथ हम लोग प्रेम करते हैं, या गलत जीवों के साथ, या जो कुछ भी बोले, गलत तरीके से हम लोग प्रेम करते हैं। राष्ट्र प्रेम बोलते हैं, कभी देश प्रेम, क्या बोलते हैं, समाज प्रेमी, प्रजा प्रेमी, पत्नी प्रेमी, पति प्रेमी, संतान प्रेमी, और इसको ही हम लोग सच्चा प्रेम मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये है नहीं, वो भी प्रेम है, लेकिन वो उच्च कोटि का प्रेम नहीं है। वो सत्य प्रेम नहीं है, वो वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम केवल कृष्ण के साथ हो सकता है। इसलिए हम लोग असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाई नहीं है। जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं रहते, नहीं होते, कुछ ना कुछ तो खाली रहता है, कुछ ना कुछ तो ढूंढते ही रहते हैं हम लोग। और अभी के समय कितना एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी देखिए कितना एडवांस हो चुका है। सब कुछ एक से एक लैपटॉप निकाले जा रहे हैं, एक से एक आईफोन निकाले जा रहे हैं, एक से एक एंड्रॉयड फ़ोन निकाले जा रहे हैं। ना तो वो फ़ोन निकालने वाला सेटिस्फाई है, ना तो फ़ोन खरीदने वाला सेटिस्फाई है, संतुष्ट है। संतुष्टि का अर्थ क्या है? संतुष्टि का अर्थ है, यदि कोई वस्तु से या कोई मनुष्य से या कोई जीव से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तो फिर वो दूसरे में ध्यान नहीं देता, उसका इच्छा खत्म हो जाता है। संतुष्टि का अर्थ है इच्छा का सफाया। अभी आईफोन 16, 17 लॉन्च होगा, तो वो खरीदने का मन करेगा। पहले से ही आईफोन, फिर वो दूसरा खरीदता है, जलन होता है, मेरे पास भी हो। अभी ये क्या हो गया है, खाने के लिए घर में है या नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा है या नहीं है। हम फिजूल में बस लोगों को दिखाने के लिए हम लोग सामान, वस्तुएं, घर बना रहे हैं, बड़ा बड़ा हेवी हेवी लोन लेके बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, फ़ोन खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं। एक बात मैंने आप लोगों को अगर वास्तविकता में बोल दूं, रियलिटी, आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को। जिस दिन हम लोगों के मन से या दिमाग से ना लोगों को दिखाने वाली ये जो आदत या सोच हम लोग निकाल देंगे ना, उस दिन हम लोग फटा कपड़ा में भी हम लोग संतुष्ट रहेंगे। 4 महीने से या 1 साल से एक ही कपड़ा पहन रहे हैं, उसी में भी संतुष्ट रहेंगे। हम लोग असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि दूसरों को दिखाना है। वो मुझे क्या बोलेगा? मेरा तो जेब यहाँ से फटा हुआ, वो मुझे क्या बोलेगा? मेरा तो ये गंदा है, वो मुझे क्या बोलेगा? मेरा तो चप्पल फटा हुआ, क्या बोलेगा? और हमारा ना 100 में से 90 रुपये हमारा, 100 कमाए हैं तो 90 रुपये हमारा बचत हो जाएगा। हमारा पैसा खर्च ही इसी चीज़ों में हो रहा है। पड़ोसी ने 1 तला घर बना लिया, मैं उससे थोड़ा ऊपर 2 तला। इसका एग्जाम्पल तो क्या बोले, मेरा खुद का ही है, आस पड़ोस का कितना बड़ा विनाश हो गया। दूसरे के पास 1 है तो उसके पास 2 होना चाहिए। इसके चक्कर में अभी हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बस यही है मेन चीज़ तो। इसीलिए हम लोग दुखी हैं। तो ऐसा
जो बुजुर्ग व्यक्ति लोग बोलते हैं ना, जो थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं, उनको अगर पूछा जाए तो वो लोग यही बोलते हैं, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति संतुष्ट है तो उसके पास खाने के लिए हो ना हो, पहनने के लिए हो ना हो, फिर भी वो बिंदास रहता है, शांत रहता है। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है। ओके। यद्यपि हमने जीवन की भौतिकवादी शैली में काफी प्रगति कर ली है, जिसे प्रभुपाद उस समय ये सारी चीज बोल रहे हैं। उस समय प्रभुपाद बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, आज से 50 साल पहले की बात, लगभग लगभग। और 50 साल अब इधर आ चुके हैं हम लोग। उस टाइम तो ना तो फोन था ना तो कुछ। हम्म हम लोग जानते हैं ना, प्रभुपाद ये प्रवचन क्या है, सब लेटर ही तो ले। नैनाभिराम को पत्र, रागानुगा को पत्र, जय पताका को पत्र, ऐसे करके पत्र हम लोग प्रवचन के रूप में पढ़ते हैं। फोन नहीं था उस टाइम पे, नहीं तो फिर अभी के प्रवचन में क्या आते हैं, जय पताका को फोन, रागानुगा को फोन, 1975 ऐसा ऐसा, कॉल ड्यूरेशन ऐसा ऐसा हो क्या आता है कि नहीं। लेटर था उस टाइम, कितना हम लोग ऐसा हो चुके हैं। मेरे पिताजी बाहर गए थे तो वो हम लोग को पत्र लिखते थे अलग अलग, वो खाम या इनवेलॉप में डाल के नाम लिख के वो भेजते थे। फिर वो 1 महीना, 1 महीना नहीं, 1.5 महीना लगता था। उस टाइम वो मलेशिया में थे। हम क्लास 5, लगभग लगभग 23 साल पहले, 22-23 साल पहले, तो 1.5 महीना लगता था। तो फिर वो पोस्ट ऑफिस का आदमी वो खुद आता था और भेजने पहुंचाने के लिए, साइकिल में आते थे, बैग में। पोस्ट ऑफिस से वो आता था तो कितना खुश हो जाते थे हम लोग। अभी तो अपना ही पति का, अपना ही पत्नी का, अपना ही बॉयफ्रेंड का, अपना ही गर्लफ्रेंड का फोन आते हैं तो करते हैं। कितना बार फोन करता है, कितना झमेला करता है। और उस टाइम पे एक बात तो हम लोगों ने जान लिया है, टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होगा हमारा रिश्ते उतना वैल्यूलेस होता जाएगा। वैल्यूलेस, हमारा रिश्ता, हमारा संबंध उतना ही घटता जाएगा, उसका महत्व उतना ही घटता जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ये नुकसान है, नुकसान। पहले के टाइम पे वीडियो कॉल नहीं होता था, कोई आदमी बाहर गया है, जैसे हम लोग ही, जैसे मेरे ही जो माता जी हैं, वो अपने पति को देखने के लिए 3 साल इंतजार करते थे। 3 साल में एक बार छुट्टी, 15 दिन, 1 महीना का। हम लोग ऐसा है ना, अपने पिताजी को देखने के लिए 3 साल में एक बार देखा। वीडियो कॉल नहीं है, टेलीफोन में तो वीडियो कॉल होता नहीं है। इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे, वाईफाई वगैरह तो हमने कुछ सुना ही नहीं था। साइबर था उस टाइम पे थोड़ा। हम्म, और उस टाइम का टेलीफोन भी कैसा था, इधर से भी फोन करो उधर भी काटता, उधर तो काटता है फोन करने वाला, और इधर जो उठाता है वो भी, उसका भी पैसा काटता है, ऐसा टाइम था। तो अभी तो याद आएगा तुरंत वीडियो कॉल करो, देखो अपने स्वामी को, अपने स्वामिनी को देखो, फ्लाइंग किस छोड़ो, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ऐसे होता है। जैसे उस दिन मेरा ही घर के सामने ही बगल में ही बेटी है, वो आप लोग के देखा ना उस दिन, कल या परसों के दिन, क्लास के सामने ही फ्लाइंग किस मांग रहा था, सप्लाई करो थोड़ा फ्लाइंग किस का बोल रहा था। तो अच्छा है। अभी के समय में दो व्यक्ति, अभी के समय में सबसे बड़ा एक चैलेंज बोले या सबसे बड़ा सक्सेस भी बोले, ये है कि अ, एक लड़का और एक लड़की दो संबंध में आकर, जीवन का 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो या पूरा जीवन हो, साथ में एक ही लड़का एक ही लड़की के साथ, ये अभी हम लोग बोल सकते हैं ये जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस में से ये भी एक है। हम्म क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वही है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में तो बोलते हैं हम लोग,
आज एक है, पसंद नहीं आया, कल दूसरा, तीसरा पसंद नहीं आया, चौथा, पांचवा नहीं, छठा। महत्व नहीं है, रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें व्यावहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहे, इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु किसी भौतिकवादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, अपितु तो इसका प्रयास ये है कि धार्मिकों, दार्शनिकों तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जा रही है कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। भक्ति रसामृत सिंधु हमें जीवन जीने के लिए, या जीवन ये कुछ भी नहीं है, भौतिकता कुछ नहीं है, ऐसा बोलने के लिए हमको ये शास्त्र नहीं दिया गया है। यहाँ पर ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि भक्ति रसामृत सिंधु हमें ये सिखाने की चेष्टा कर रहा है कि जीवन कैसे जिया जाए, वास्तविक जीवन है क्या, असली जीवन है क्या। तो अभी हम लोग एक ही इंसान को 2 साल तक प्रेम नहीं कर सकते, कृष्ण एक ही व्यक्ति को पूरा जीवन कैसे प्रेम कर पाएंगे। तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, जानेंगे। रियल लव है क्या, ट्रू लव है क्या, है ना। सबके जीवन में एक ट्रू लव होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो एक प्रवृत्ति है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। वो हमारे साथ आएगा, प्रेम करने का प्रवृत्ति हमारे साथ ही आता है। लेकिन हम लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करते, दूसरे से प्रेम करते हैं, और रिटर्न में भी हम लोग प्रेम चाहते हैं। जब नहीं मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, धोखा, फरेब। तो फिर उसके साथ संबंध टूट जाता है। एक इंटरव्यू में एक लड़की था, उसका तो ड्रेसअप भी वैसा ही था। तो एक यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो में आया, उसका शॉर्ट क्लिप था। तो वो लड़की ऐसा बोल रहा था कि शायद उसका एज होगा 35-40, देखने में ऐसा लग रहा था 35 या 40 के बीच में था। अभी का पढ़ा लिखा लड़की लोग का सोच कैसा हो चुका है। वहां पर वो लड़की बोल रहा था कि पॉडकास्ट, एक लड़की मोटी करके एक लड़की था, तो थोड़ा देखने में वो थोड़ा चार्मिंग था। जो इंटरव्यू ले रहा था, थोड़ा हल्का हेवी वेट का बॉडी था, बहुत एकदम चार्मिंग फेस। तो वो इतना सुंदर तरीके से उसको प्रश्न पूछता है कि रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है आज के समय पे। एक हस्बैंड वाइफ एक कमिटमेंट लेता है कि हम लोग पूरा जीवन साथ में जिएंगे, 10 साल हो, 20 साल हो, जब तक मरेंगे नहीं, या मरने के बाद भी, या पति अगर मर जाता है तो पत्नी उसके लिए पूरा जीवन बिताता है। 10 साल साथ में बिता लिया, फिर चला गया, तो फिर उसके लिए उसके ही पत्नी बनकर जीवन बिताता है। हमारा भारत में तो ये हमारा संस्कार है। और पत्नी यदि हो जाती है तो फिर पति उसके ही सहारे या उसके याद, उसके नाम पे पूरा जीवन बिताता है। तो रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या ख्याल है? आप अपने ही माता पिता को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। हमारे भारत में ऐसा होता है, वेस्टर्न में ऐसा कल्चर नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि ये मुझे हमारा भारत का या इंडिया का सबसे वाहियात कल्चर लगता है, ये मुझे परंपरा या जो कुछ भी बोलो, कि ऐसा होना चाहिए, हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम होना चाहिए। वो बोल रहा है कि एक लड़का हो, उसके साथ 2-4 साल बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और हाँ, उन दोनों के बीच में बनता है या नहीं बनता है, बॉन्डिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर देखते हैं, टाइम लगेगा, तो 5-6 साल, 8 साल, 10 साल, फिर देखते हैं, नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरा पकड़ते हैं। ऐसा होना चाहिए। मैं तो एक व्यक्ति के साथ पूरा जीवन नहीं बिता सकता, मैं तो एक लड़का के साथ 1 साल से 2 साल से ज़्यादा वो नहीं बिता सकते। वो लड़की ऐसा बोलते हैं, पढ़े लिखे गँवार लड़की लोगों का सोच। ये हमारा ऐसा सोच नहीं है। ये भारत भूमि का जो माता जी लोग हैं, उनका ये सोच नहीं है। हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं महाराजा या महारानी लोग किस प्रकार से उन्होंने
झांसी की रानी की कहानी हम लोग सुनते हैं, है ना? बचपन में कितना सुनते आए हैं। अपने बच्चा को पीठ में लेकर उन्होंने युद्ध किया। हुँ, ऐसे हमारे भारत का और नेपाल का भी है। राज्य लक्ष्मी हाँ, हाँ, ऐसा ही है। राजलक्ष्मी एक है। उन्होंने भी ऐसे ही अपने बच्चे को पीठ में लेकर उन्होंने घोड़े में ऊपर बैठकर तलवारबाजी किया और उन्होंने अपनी प्रजा का रक्षा किया, अपने राज्य का रक्षा किया। हुँ, ये 2 माताजी बहुत फ़ेमस है। हुँ, तो ऐसा है। तो अभी का देखिए मतलब सोच कहाँ पहुँच चुका है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन चलाएँगे, अच्छा लगेगा तो चलाएँगे, नहीं तो आईफ़ोन खरीदेंगे। आईफ़ोन खरीदना अच्छा हो, नहीं अच्छा नहीं लगेगा तो फिर एंड्रॉइड बढ़िया वाला खरीदेंगे 1 डेढ़ लाख का। अभी तो जी फ़ोन या फ्लिप फ़ोन क्या-क्या बोलते हैं वो आ गया। हुँ, ऐसा खरीदेंगे, ऐसा हो गया है। तो सोचिए ये लड़की अपनी सोच से ही व्यभिचारी है। हुँ, ये सोच से व्यभिचारी है। तो इसका जीवन कैसे होगा? आज एक लड़के के साथ, कल दूसरे के साथ। सबको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, जो अच्छा लगेगा उसके साथ अंतिम में बिताएँगे जीवन। और वो बोल रही है कि मैं तो एक के साथ अब पूरा जीवन नहीं बिता सकता। ऐसे कैसे? ये क्या है? हुँ, ये क्या है इसका मूल कारण कि हम लोग अभी अपने आप को नहीं पहचाने हैं कि हम लोग हैं कौन? हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला? इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग नहीं जान रहे हैं। इसका कारण ऐसे है, सोच से तो व्यभिचारी और शरीर से तो अभी कितना व्यभिचारी हम लोग तो अभी उसका सोच से ही पता हम लोगों को लग जाएगा। हुँ, अभी ऐसा पढ़ा-लिखा लोग ऐसे पॉडकास्ट में आएगा, इंटरव्यू देगा, तो लड़के लोग क्या सीखेगा? क्या शिक्षा दे रहे हैं हम लोग अपने भविष्य के आने वाले बच्चों को? या हम अपने खुद को या हमारे खुद बच्चा जो होगा भविष्य में। तो इसलिए वास्तविकता के साथ जागो। और ये चीज़ हमें भक्ति रसामृत सिंधु सिखाती है। भक्ति रसामृत सिंधु किसी भौतिकवादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, अभी तो इसका प्रयास है कि धार्मिक दार्शनिकों तथा सामान्य जनताओं को सूचना दी जाए कि किस प्रकार से कृष्ण से प्रेम किया जाए। मनुष्य भौतिक असुविधा के बिना चाहे रहें, किंतु साथ ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। इस समय हम प्रेम करने की अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं। तथ्य यह है कि हम असली सार्थक अर्थात कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम वृक्ष के सारे भागों को तो सींच रहे हैं, किंतु जड़ को नहीं सींच पा रहे हैं। हम अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने की परवाह नहीं कर रहे हैं। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। कितना बढ़िया सा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, कितना बढ़िया शब्द है। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। कृष्ण को पाने का अर्थ है स्वयं को पाना। कृष्ण को जानने का अर्थ है आप स्वयं को जानना। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जिस दिन हम कृष्ण को जान लेंगे हम स्वयं को जान लेंगे। जिस दिन हम स्वयं को जान लेंगे उस दिन कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत यहीं से होता है, मैं कौन हूँ। तो भगवान बताते हैं ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरे अंश हो, मेरे शक्ति हो, मेरे पुत्र हो, मेरे पुत्री हो, मेरी प्रिय संतान हो। शुरू कहाँ से हुआ, मैं कौन हूँ, पहुंचा कहाँ, कृष्ण में। भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे पुत्र हो। अगर कृष्ण हमारे पिता हैं तो जिन्होंने हमको जन्म दिया वो कौन है? जिन्होंने हमको जन्म दिया वो असली पिता नहीं है। वो तो बस पॉपुलेशन का वृद्धि कर रहे हैं। वो तो बस हमारे पूर्व जन्म का कर्म का फल भुगताने के लिए और बस अपने वीर्य के माध्यम से, अपने पत्नी के माध्यम से वो हमें जन्म दे रही है, दे रहा है। कृष्ण हमारे असली पिता, अहम बीज पद पिता। सबको बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं।
तुम जिसको अपना पिता मानते हो उसका भी पिता, उसका भी पिता, उसका भी पिता, उसका भी पिता, अंत में सबका मैं पिता। कितना सिंपल सी बात है जो भगवान हमको बोल देते हैं। तो ये मनुष्य जीवन हमें नहीं गंवाना चाहिए। तो असली आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलते हैं। उदाहरणार्थ, भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखना भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आत्मा साक्षात्कार का कोई अर्थ नहीं रहता। यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतया उन लोगों के भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं अपने समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत कृष्ण भक्ति आंदोलन के आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमन जयानंद ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए अनुदान को भी सधन्यवाद स्वीकार करता हूं। जयानंद, मैं इस्कॉन प्रेस के निर्देशकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित करने में इतनी सावधानी बरती है। हरे कृष्ण। एसी भक्ति वेदांत स्वामी, अप्रैल 13, 1970, 1970, अप्रैल 13, इस्कॉन हेडक्वार्टर्स 3764 वाटसेका एवेन्यू, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु का यहाँ पर उन्होंने लेखन किया है। और इसका फिर मूल लेखन रूप गोस्वामी ने वृंदावन में किया है। तो कल हम लोग भूमिका से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने आमुख कंप्लीट किया और आमुख को ही मैंने पूरा 5 दिन लिया है और क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो बार बार सुनिए। और आज एकदम एग्जैक्ट 6:59 हो गया है, तो 7 बज गया है एग्जैक्ट। तो आज का क्लास को लेकर अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी का डाउट नहीं है तो ठीक है। तो आज हमारे एक बहुत ही मेरे प्रिय भक्त हैं, भगवान का भक्त, मेरे प्रिय भक्त मानिए भगवान का भक्त। उनका आज जन्म तिथि है। आज के दिन, आज की तिथि में उसका इस भौतिक संसार में आना हुआ और मेरे क्लास में जुड़ना हुआ।